दिल्ली से लिया जाने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि बहुत नाम में मसीह में रहता हूँ। मसीह जीवन कैसा जीवन है? मसीह जीवन जय के उत्सव के साथ चलने वाला जीवन है। मसीह लोगों को देखने से, उनके चेहरा देखने से मालूम पड़ेगा वो मसीह में है कि नहीं है। क्योंकि आपको सबको याद होगा कि वो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 57 वचन में, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 57 वचन, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, देखा, हमारा प्रभु यीशु मसीह की द्वारा हमें जयवंत करता है, जयवंत करता है या जय के उत्सव के साथ ले चलता है। बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह की द्वारा, मसीह में जो लोग हैं, प्रभु उनको बहुत जयवंत जीवन बिताने के लिए कौन विजय कौन देता? यीशु मसीह की द्वारा मिलता है ना। प्रभु यीशु मसीह की द्वारा, हम अपनी परिश्रम से नहीं मिलता। हर एक बात पिता ने 15 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, मसीह में हमारा जो भी अनुग्रह है कहाँ पर है? मसीह में है। मसीह में वो अनुग्रह दिया है, ये बात कभी नहीं भूलना। मसीह के बाहर अनुग्रह नहीं प्रियो। वो दुनियादारी की बात, नष्ट होने वाला बात, वो बात नहीं, आनंद काल की बात बता रहा हूँ। इसलिए बहुत ही बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमको प्रभु का अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए और मसीह में हो जाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आज और एक बार इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में हमें मिल करके प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। वास्तव में एक कितना धन्य पदवी है, कितना आशीर्वादायक अवस्था है, बहुत लोग नहीं जानता। प्रियो, ये एक ही जिंदगी है और हमेशा मसीह में पाया जाना ये बहुत श्रेष्ठ बात है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमको इस अवस्था में लाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर ये दुनिया में आना पड़ा। वो अपना महिमा को तेज करके ही दुनिया में आया, है ना। ये दुनिया में आया, इतना ही नहीं, वो हमारे लिए हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। उसकी मृत्यु के द्वारा हमें मिला हुआ लाभ कितना बड़ा बात है। हम लोग हमेशा इस संगति में, मतलब पुनरुत्थान का दिन जब इकट्ठा होता है, हमारा खास बात हमारे बीच में उमेश है। उमेश एक बात हमें याद दिलाता है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की प्रचार करता है ना। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर हमारे लिए अगर नहीं मारा होता तो मानव जाति के लिए आशा का किरण नहीं था। लेकिन प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, प्रभु हमारे लिए मरने के लिए तैयार हो गया। क्यों मरना पड़ा? क्योंकि ये पाप का मजदूरी है ना। प्रभु ने हमारे लिए अपना पाप का मजदूरी अपने ऊपर उठाया, वो हमारे लिए मर गया। आज भी प्रभु में इसमें जाने से पहले मैं उस मृत्यु के बारे में, मतलब मृत्यु के द्वारा हमें मिला हुआ 7 लाभ की बात मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा अधिकतर 7 नंबर लेता हूँ। 7 परमेश्वर का एक परिपूर्णता का बात है, एक पूर्ण संज्ञा है। इसलिए 7 पॉइंटों को बजा करके, क्योंकि आपका यादाश्त में भी रहने के लिए आसानी रहेगा, इसलिए ऐसा पॉइंट निकाल करके आपको बताता है। प्रभु को धन्यवाद देता है। मतलब मृत्यु अनंतर हमें मिला हुआ फायदा है या उसका फल, ये रहेगा एक सब हेडिंग। आपको हेडिंग जानने के लिए बोला, मृत्यु के बाद हमें मिलने वाला फल, है ना। ऐसा आप उसको हेडिंग ले सकता है। ऐसा 7 फल हुआ। क्या क्या फल हुआ, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। यीशु मसीह की मृत्यु होने के कारण यीशु मसीह ने एक बड़ा गवाही दिया, जब मैं मुझे पर उड़ाया जाएगा तो सबको मेरी ओर खींचेगा। मतलब अगला फायदा हमारे जीवन में ये हुआ कि हमें प्रभु की ओर आकर्षित होने का कारण बना। वो मृत्यु प्रभु की ओर आकर्षित होने का कारण बना। योहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 32 और 33 वचन। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। सबको अपने पास खींचूंगा। सबको अपने पास खींचूंगा। कब? कब? मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। तो ऊंचे पर चढ़ाया जाने का अर्थ आगे बढ़ी। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। कैसा मृत्यु होने वाला है, वो बात को प्रण कर रहा था। देखो प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में।
मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में वो बोलता है कि मेरा मृत्यु के बाद में मैं सबको मेरी ओर आकर्षित करने दूंगा, आकर्षित करूंगा। इतनी बड़ी बात है। जीते जीते प्रभु अपने लोगों के बीच में आया, लेकिन उन लोगों ने प्रभु के पास आने के लिए तैयार नहीं हुआ, है ना। जब यूहन्ना 5 अध्याय का 40 है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देखा, तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहता। देखा है, वे लोग पवित्र शास्त्र जानते थे, वो यीशु मसीह की गवाही देते थे। पवित्र शास्त्र में बताया हुआ वो अनंत जीवन देह रूप में हमारे बीच में आ गया, ये बात को समझने के लिए, विश्वास करने के लिए वो लोग तैयार नहीं हुआ। देखा कितना धोखा की बात है हमारे जीवन में। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद में बहुत से यहूदियों ने विश्वास किया, है ना। पतरस का पहला प्रचार में जो 3000 लोग उद्धार पाया कौन था? यहूदी लोग था। देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में लोगों ने विश्वास किया, लोगों को प्रभु की ओर प्रभु ने खींच लिया। प्रभु इतना प्रेम करता है ना। प्रभु का प्रेम कभी जल्दी पूछता नहीं, है ना। इन लोगों ने मेरे को नहीं स्वीकारा बोल करके प्रभु ने उनको छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु का प्रेम का खूबी जब यिर्मयाह नबी की किताब इसका 31 अध्याय का 3रा वचन में, यिर्मयाह उसका 31 अध्याय का 3रा वचन, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। देखा, मैं तुझसे सदा प्रेम देखते आया हूँ। कितनी बड़ी बात है। प्रभु का प्रेम सदा का प्रेम है। चेलों के साथ का समुद्र में भी प्रभु ने प्रभु के बारे में जब यूहन्ना का सुसमाचार में 13 अध्याय का 12 वचन, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। देखा, अंत तक ऐसा ही प्रेम रखता रहा। क्या बात है, कितना अनमोल बात है। मैं पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमें मिला हुआ प्रभु हमें अंत तक प्रेम करने वाला प्रभु है, हमें छोड़ने वाला प्रभु नहीं, है ना। उस प्रभु को और प्रभु का प्रेम को जानना और उसका प्रेम में बनाए रखना, है ना, हमारे लिए कितना बड़ा कार्य। तीतुस का पत्री उसका 2रा अध्याय का 11 वचन, तीतुस 2 का 11, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण। देखा, परमेश्वर के वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण। देखो, यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु कुछ लोगों के लिए नहीं था, सब मनुष्यों का उद्धार के कारण बनने के लिए था। बहुत बड़ी बात है ना। ये सत्य पर विश्वास करने के लिए प्रभु का अनुग्रह जिसको मिल जाता है वो लोग भेज जाता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले जो प्रभु का मृत्यु उसके द्वारा हमें मिला हुआ बहुत बड़ा लाभ का बात, हमें मानव प्रभु की ओर प्रभु ने आकर्षित किया, प्रभु की उस मृत्यु की ओर प्रभु ने हमें आकर्षित किया। दूसरी बात क्या हुआ, प्रभु ने हमारा भाव को पूर्ण रूप में अंध किया, हमारा भाव को पूर्ण रूप में अंध किया। जब पहले यूहन्ना 2रा अध्याय का 2रा वचन, पहले यूहन्ना, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। देखा, वही हमारा पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं, सिर्फ हमारा नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत का पापों का भी। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। प्रभु हमारा पापों को अंत किया क्रूस पर, है ना, हमारे लिए प्रायश्चित होकर के हमारे भी पाप ना देख पाए, उस अवस्था में प्रभु हमारे लिए प्रायश्चित बना। सारे आदमी पीढ़ी में एक भी पापी पाप में मरकर नरक में जाना ये प्रभु की इच्छा नहीं, इसलिए सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये मृत्यु सगा। ये सब लोग जानना चाहिए, है ना। कोई भी पापी आज भी जिसको पाप क्षमा नहीं मिला, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आपका दिल में अभी भी शांति नहीं, आप अभी भी एक निजी जीवन नहीं बिता पा रहा है। क्यों नहीं बिता पाता है? क्योंकि आप यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया हुआ ये पाप क्षमा का अनुभव नहीं पाया, इसलिए ये धोखा होता है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार लोग बोलता है नहीं हमको शांति है, हमको कोई बात नहीं, लेकिन उनका दिल में शांति सचमुच में नहीं है। तो इसलिए हमें अपने आप को परखना है, क्योंकि जो भी पाप में जीवन बिताता है उसका दिल में शांति नहीं करके वचन में लिखा है। आप कुछ भी बोलो और तो परमेश्वर का वचन गलत नहीं बोलता है ना, तो आपके लिए भी प्रभु मरा, ये बात आप अंगीकार कर पाओगे है ना। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? हम पापियों का उद्धार करने के लिए। ये विश्वासियों के वजह नहीं, तो विश्वास किया क्या है, इसका लाभ उठाया क्या? लाभ नहीं उठाया तो दोषी आप है ना। प्रभु ने आपके लिए ये कर चुका है, आज सिर्फ आपको विश्वास करना है ना। वो हमारे लिए प्रायश्चित हुआ। वही पहले 4 अध्याय का 10 वचन पर प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए देखा, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, हमारी पाप की प्रायश्चित के लिए पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। प्रेम उसमें है, वो है सच्चा प्रेम है ना। वो प्रेम को जानना भी, उस प्रेम को अपने जीवन में अपना करके चलना, कितना धन्य जीवन है। वास्तव में हमें पाप क्षमा पा करके, पाप की सजा से छुटकारा पा करके जीवन बिताना बोलेगा तो कितना खुशी की बात है, कितना आनंददायी बात है। तो प्रभु ने हमारे पापों को सूली पर खत्म किया। जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 18 वचन, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, देखा ये है अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड के लिए कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। वाह वाह वाह। हमारा ग्रैंड फादर ने हमको एक तोहफा दिया। कौन सा तोहफा दिया है? पाप दे करके गया। कैसा मीठा तोहफा है, पाप दे करके गया और उसका मजदूरी मृत्यु है। देखा, पसीना बहाने वाला कार्य किया, और तो आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह आकर के हमारे लिए जीवन का मार्ग खोला। ये बहुत बड़ी बात है ना। एक में कदम बात नहीं हुआ है ना, हमारे लिए प्रभु का महान योजना था है ना। इसलिए ना प्रभु का जो काम, जब 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 21 और 22 होता, 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 21 और 22। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, देखा किसके द्वारा मृत्यु आया? मनुष्य के द्वारा, या आदि मनुष्य आदम के द्वारा मृत्यु आया, तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। देखा, मनुष्य के द्वारा इसलिए मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। उस आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान आया। तो हमारे लिए कितना आश्वासन की बात है ना। ये बात हमें कितना प्रोत्साहन देता है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन देता है। हमें ये बात को जानना है अपने जीवन में। प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ काम के बारे में हम अनजान ना रहे। गवाही हो जाए। और जैसे आदम में सब मरते हैं, देखा, आदम में सब मरता है, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। देखा, मसीह में सब जिलाया जाएगा। इसका मतलब मैं अपना पोजीशन जानना मैं अभी भी पहला आदम में है, तो मेरा अगर नया जन्म नहीं हुआ तो, मैंने उद्धार नहीं पाया तो, मैंने पाप क्षमा नहीं पाया तो मैं कहाँ रहे? मृत्यु में, मृत्यु की दिशा में है। मेरे लिए कोई आशा नहीं। प्रियो, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह में है तो मुझे कोई डरने का बात नहीं, क्योंकि मुझे प्रभु ने उस पाप की सजा से मुझे छुटकारा दिया है। बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात, सब लोग प्रभु के ओर आकर्षित होने के लिए, आज आपको मालूम अफ्रीका में रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला, यूरोप में रहने वाला, इंडिया में रहने वाला, सभी लोग यीशु मसीह के ओर आकर्षित हो जाता है। मनुष्य को खाने वाला, मनुष्य को प्रेम करने वाला बन गया। कौन बनाया? प्रभु का सुसमाचार। प्रभु का सुसमाचार उधर पहुंच गया, इसलिए वो लोग बेच गया। वो लोग वास्तव में प्रभु को प्रेम करने वाला बना। इतना धन्यवाद है प्रिय, इतना श्रेष्ठ बात है। और दूसरा हमने देखा, पाप का प्रभु ने अंत किया। प्रियो, पाप के द्वारा होने वाला अनेक प्रकार का सजा से प्रभु ने हमें मुक्त किया। तीसरी बात क्या है? मतलब
पाप का सामर्थ्य व्यवस्था है, प्रभु ने वो व्यवस्था का भी श्राप से हमें छुड़ाया। प्रभु ने व्यवस्था का भी श्राप से हमें छुड़ाया। ये सब जानकारी हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ है प्रियो। गलातियों 3 अध्याय का 13 वचन। जो हमारे लिए श्रापित बना, हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखा, हमें मोल लेकर के व्यवस्था का श्राप से छुड़ाया है, हमें मोल लिया। प्रियो, उस व्यवस्था के द्वारा हमें और भी पाप के दबाव में डूब करके अशांति में जीने वाले एक अनुभव आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था की श्राप से कैसे छुड़ाया है? अपनी मृत्यु के द्वारा। कोलोसियों 2 का 14 वचन। कोलोसियों 2 अध्याय का 14 वचन। जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उस पर किलो से जकड़कर सामने से हटा दिया। देखा, हमारे खिलाफ में जो भी बात था वो सब प्रभु ने क्रूस पर क्या कर दिया? मिटा डाला, है ना, दूर किया। इसलिए आज हमें उस व्यवस्था के बारे में डरने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। जब रोमियो का पत्र उसका 7 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ा। रोमियो, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते। क्या बात है। हमारे जीवन में प्रभु ने कैसा मतलब अवस्था में हमको लाया। आज हमें व्यवस्था की बातों में डरने की जरूरत नहीं, ऐसा कारण हम लोग कोई दबाव में पड़ने की जरूरत नहीं। प्रभु ने हमें पूर्ण रूप में इस मृत्यु के द्वारा आजाद किया। ये जानकारी उदार पाए वाले लोगों के लिए बहुत सांत्वना की बात है, बहुत सांत्वना की बात है। और 4वीं बात क्या है? यहूदी और यूनानी, ये एक बड़ा मतभेद था। ये भेद को प्रभु ने मृत्यु के द्वारा पूर्ण रूप में हटा दिया। अभी ऐसा कोई जात भेद नहीं है, भाषा का भेद नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। जब यीशु का पत्री उसका 2 अध्याय का 12 से 15 तक का वचन। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर नहीं थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है। दोनों को एक कर दिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधि की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। देखा प्रियो, बोलने का अर्थ क्या है कि अभी यहूदी हो यूनानी हो इसका कोई बात का भेद नहीं। प्रियो, हम लोग यहूदियों के दृष्टि में हम लोग एक कुत्ते के समान लोग गिनते थे, है ना, हमें बिल्कुल नीच करके देखते थे। पर तो आज ऐसा ही, आज हम सब लोग, मैं आप लोगों को कई बार तुम्हारा गवाही दिया, है ना। एक यहूदी एक अरबी का काउंटर में मतलब एक वीसा का काम के लिए गया, तो उधर गया तो अरबी ने पूछा, अभी आपको मालूम है अरबी और यहूदियों का आपस में थोड़ा नफरत रहता है, दोनों मतलब क्या बोलता है, मानो बिल्ली कुत्ते के समान देखेगा तो झगड़ने वाला स्वभाव है। परंतु ये अरबी ने पूछा यहूदी को, आप किस पर्पज से जाने के लिए चाहता है? बोला, मैं एक सुवाक्य सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा है। इतना सुना तो वो अरबी क्या किया, कुर्सी से उठ गया तो यहूदी ने सोचा गया आज का एप्लीकेशन अभी मारपीट में चलेगा है। अभी वो उठ करके दूर से घूमते बाहर से जहाँ बड़े काउंटर के पास खड़ा है उनके पास आया, हाथ से क्या कर दिया, हाथ से उनको एकदम जम के पकड़ा, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, ये सोचा अब ये खाएगा, पर वो फट के बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों प्रेज़ द लॉर्ड किया? क्योंकि वो भी एक उधार पाया हुआ एक अरबी था। उधार पाया हुआ अरबी ने उधार पाया हुआ यहूदी को देखा तो यीशु मसीह को देखा। ये है प्यार। देखा, अभी उधार पाया बोल लेता, उधार पाया दुश्मन के जैसे देखता। ऐसा नहीं प्रियो,
उधार पाया है तो उसका दृष्टि खोल गया, तो दृष्टि खोल गया। किसको देखना चाहिए? यीशु मसीह। देखा, अभी ये सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा है, सुना, इतना सुना तो उसको मालूम हो गया इसमें यीशु मसीह है, मेरा भाई है। तो फिर मैं जाकर के थोड़ा एक पवित्र चुम्बन कर देते हैं। देखा आजकल है क्या ऐसा? हाँ, ये बात को जानना चाहिए। ये ओरिजिनल उधार पाए हुए लोगों का चिन्ह। देखा, अभी अमर बोलता है प्रभु में आने के बाद में वहां पर कोई फर्क नहीं। अभी उधार पाया हुआ यहूदी के दिल में जातियों के बारे में ऐसा नफरत नहीं। जो उधार नहीं पाया उनका दिल में रहेगा, लेकिन उधार पाया हुआ यहूदी के बारे में नहीं, तो उनका दिल में ऐसा विचार नहीं, क्योंकि उन लोगों को सबको मालूम है अभी हम प्रभु में क्या है, एक है। गलतियों का पत्री 3 अध्याय में 28 वचन में एक सुंदर शब्द है, अब न कोई यहूदी रहा, न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में दो है, एक हो। हाँ, एक है। देखा, एक है, अभी दो का बात ही नहीं। देखा कितना बड़ी बात है प्रिय। इसका मतलब चारवा गुण क्या हुआ? यहूदी और जाति, उसका आपस का जो दूरी जो है प्रभु ने दूर करके निकट किया, दूरी को दूर किया और निकट किया। कितना नहीं बड़ी बात है। ओके, 5वीं बात क्या है कि हमें मेल मिला, मेल मिला हुआ। क्या हुआ? ये मृत्यु ने हमें प्रभु के साथ कभी भी मेल नहीं कर सकता था, हमें मेल करवाया है ना। रोमियो का पत्री उसके 5 अध्याय उसका 10 वचन पर है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। देखा, हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया। हम प्रभु के वैरी थे क्योंकि हम पापी है, पापी परमेश्वर का वैरी है, लेकिन उस दिशा में प्रभु का मृत्यु हमें क्या बनाया? परमेश्वर के साथ मेल कराया। यीशु मसीह की मृत्यु हमें दिया हुआ इतना बड़ा आशीष की बात है प्रियो। अनेक उधार पाए वो लोग ये बात को अच्छा रीति में समझना, प्रियो अच्छा रीति में समझना है ना। आज हमें पिता से मेल मिला हुआ अवस्था है ना। पड़ोसियों का पत्री उसकी 1 अध्याय का 20 और 22 वचन पढ़ना। और उसके क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, देखा, उसकी क्रूस में बहाया हुआ लहू के द्वारा क्या हुआ? मेल मिला हुआ। उसका 22 उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया, मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। देखो कितना बड़ी बात है। उस सूली में हमारे लिए प्रभु की मृत्यु ने कितना बड़ा कार्य किया। अभी भी हम प्रभु के निकट नहीं जा सकता था, प्रभु से कुछ भी अपेक्षा नहीं देख सकता था, लेकिन हमारा अवस्था को प्रभु ने बदल दिया, हमें मेल कराया, हमें एक बनाया। कितना बड़ी बात है। प्रभु के साथ हमको मेल मिलाप कर दिया बोलेगा तो कितना बड़ा कार्य है ना। ये बहुत अनमोल बात है। 6वीं बात क्या है कि हमें मानव पाप क्षमा मिल गया। ये बात का हम यकीन कर सकते हैं, ये बात का निर्णय में हम जीवन बिता सकता है, क्योंकि इस मृत्यु ने हमें पाप क्षमा दिया। इस मृत्यु हमें पाप क्षमा दिया ना। एफिसियों 1 अध्याय उसका 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, हमें मिला है प्रियो। प्रभु से हमें पाप क्षमा मिला है। कितने बड़ी बात है। प्रभु ने उसके लिए अपनी लहू बहाया। आपको सबको याद है जब वाला योगना वाला अध्याय का 7 वचन की भी पाठ में लिखा है, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर मरने के द्वारा हमें सब प्रकार का उस पाप की सजा से हमें मुक्त कर दिया, हमें बिल्कुल उस पाप क्षमा दिया। जब रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ो।
अतः हम जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। देखा, लहू के कारण धर्मी ठहरे, उसका मृत्यु में बहा हुआ उस लहू के कारण हमें धर्मी ठहरे। देखा, मतलब हमें एक भाव रहित व्यक्ति बनाया, हमारे में भाव नहीं देख सकेगा, ऐसा एक अनोखा लहू में प्रभु ने हमें लाया। ये कितना बड़ी बात है ना। रोमियो 8 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। आप जो मसीह यीशु में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। देखा, मुझे स्वतंत्र किया। प्रियो, आज पापी लेवल ना रहने लायक प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया, स्वतंत्र किया। और आगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखा प्रियो, ये सूली में की प्रभु ने किया हुआ उन बातों को ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से प्रकाशन पा करके प्रभु का गौरव करना प्रभु का लोगों का कर्तव्य है। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया है ना, हमें जानना। प्रभु ने जिसको धर्मी बनाया उसको कोई भी अभी नहीं ठहरा सकता। वही 8 अध्याय का 33-34 वचन। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन उनको दंड की आज्ञा देगा? कौन बोल सकता? कोई नहीं बोल सकता। प्रभु ने हमें क्या बनाया, ये बात को जानना। ये सब बातों को जानेगा तो कितना अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने हमें पहुंचाया हुआ उस अनोखा पदवियों के बारे में हमें सच्चा जानकारी चाहिए, है ना। ये जानकारी अगर हमारे में कार्य करता है तो हमें कभी भी डर की गुलाम बनने की जरूरत नहीं, है ना। भविष्य के बारे में चिंता करके मानव दुखी होने की जरूरत नहीं। प्रभु में हमें मिला हुआ ये सौभाग्य कितना श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ बात है ना। तो आखिरी में 7वां पॉइंट भी बोल करके मैं यह बात खत्म करना चाहूंगा। वो क्या है आपको मालूम है? जो भी प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु पर विश्वास किया उन्हें सिर्फ पाप क्षमा मिला, इतना नहीं, उसको व्यवस्था के श्राप से हटाया गया, इतना नहीं, उनको यहूदी और यूनानी का भेद छोड़ करके एक बन गया, उतना नहीं, उनको मेल कराया गया, उतना नहीं, पाप क्षमा मिला, इतना नहीं। एक अनोखा बात है, वो क्या है? उसको पुत्रत्व मिला। क्या मिला? पुत्रत्व मिला। आज प्रभु यीशु मसीह की कलवरी सूली की मृत्यु में विश्वास करके पाप क्षमा पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ, सबका बारे में बाइबल कहता है वो परमेश्वर का पुत्र है। वाह वाह, क्या पदवी है प्रियो। गलातियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 से 7 तक तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, आदि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा दे और हमको ले बालक होने का पद मिले। हमें ले बालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तुम अब दास नहीं, अभी तुम दास नहीं, परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस हुआ। वाह, परमेश्वर की द्वारा वारिस हुआ। बोलेगा तो स्वर्ग में जो भी बात है उसका सबका आप लोग भागीदार है। क्या बात है, जन्म हो गया तो नया जन्म पाया है तो स्वर्ग में आपका एक भाग पक्का है। वाह वाह वाह, देखा? अब देखो
यहूदी नियमों के अनुसार मान लो अगर एक व्यक्ति को 10 बच्चा है तो पहला बच्चे को 2 बांटे, पहला बच्चे को सबको जो बांटेगा उससे दुगना है। और मतलब घर का याजकपन भी पहला बेटे को है ना, मतलब पहला बेटे को अपना पिता के समान सब लोग आदर करेगा, सब बातें है। अभी हमारा पिता का पहले उठा पुत्र कौन है? यीशु मसीह को 2 भाग है इसलिए हम जर्सी नहीं खा रहा, हमारा भाग है, हमें भी प्रभु ने वो अवकाश दिया है। बहुत बड़ी बात है ना। एक्चुअली यहूदी लोगों का इन व्यवस्थाओं को भी जाने का तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग कितना बूढ़ी मारना चाहिए, कितना बूढ़ी मार करके प्रभु को महिमा देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष आज भी है ना हमारे बीच में है। इस मेष है एक जब पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 16 वचन में, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 16 वचन, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? देखिए ये क्या है, एक सौभाग्यता का मेष है। बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है ना। आज भी इतने लोग सच्चा दिल से कह सकता है मैं क्रूस उड़ा करके आया है कि नहीं है? हमें रोज क्रूस उड़ाना है, क्रूस उड़ाया है। कई प्रकार का क्रूस बोलता है, लेकिन अधिकतर हम लोग जो देखते हैं क्रूस कैसा है, एक ऐसा लंबा और ऐसा क्रूस है ना। हाँ, उस क्रूस का अर्थ क्या मालूम है? जो लंबा है उसका अर्थ है मेरा प्रभु के साथ ओके, प्रभु के साथ मेरा अच्छा संबंध है। और जो क्रूस जो है, क्रूस जो है वो किसको बोलता है? हमारा आपस का संबंध ओके है क्या? तभी ये मेष में शामिल हो सकता, ये सबके लिए नहीं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु पर विश्वास किया, पाप क्षमा पाया, उद्धार पाया, नया जन्म पाया और पिता के साथ और आपस में जो मेल मिलाप का जीवन जिलाते हैं उनके लिए है, ये नहीं। हाँ, मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ परंतु बपतिस्मा नहीं लिया, उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं। जो लोग प्रभु की वचन के अनुसार पाप क्षमा पाया, नया जन्म पाया, प्रभु की आज्ञा माना, उनके लिए जो प्रभु के साथ और भाई बहन के साथ सच्चा सौभाग्य रखता है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में हम मेष में जाने से पहले ये बात को जरूर परख कर जानना है। पौलुस ने जैसे बोला वो शब्द मैं बोलता हूँ, हर एक पवित्र लोग हमेशा गवाही में देना चाहिए, है ना। जब प्रेरितों का 24 अध्याय का 16 वचन, प्रेरित 24 का 16, जिससे मैं आपकी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखा, सदा निर्दोष बोलेगा तो आपस में एकदम सच्चा संगति, प्रभु के साथ भी हम ओके, आपस में भी ओके। हमें किसी से नजर मिलाने में कोई दुख नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई दर्द नहीं है, क्योंकि हमारे दिल में सबके प्रति प्रेम है, प्यार है, मेल मिलाप है, वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं। प्रियो, हर एक पवित्र लोग जो भी मेष में शामिल होना चाहता है वो लोग जरूर परखना है, मुझे प्रभु के साथ, मेरी भाई बहनों के साथ मेरा सच्चा संगति है क्या। क्योंकि आप मेष में शामिल होने के टाइम पर आप गवाही नहीं दिया तो भी आप गवाही दे रहा है, परंतु आप झूठ रीति में करेगा तो सजा की बात है, सजा की बात है। हमें योग्य रीति में इसमें शामिल होना है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडली में कई लोग मंडली का गेस्ट बन करके आता है, क्या बन रहा था?
गेस्ट है। मंडली के साथ उनको कोई संबंध नहीं। ऐसे लोग हैं वो लोग भी मेष में शामिल होता है। गलत है प्रियो। आप गेस्ट बनकर आप प्रभु का लोग, प्रभु का एक ही घर का अंग है। आप प्रभु का घर का अंग है या आप गेस्ट है? गेस्ट है तो आएगा, उधर ही विजिटिंग रूम में बैठेगा, उधर जो छाया कॉफी देगा वो पिएगा, टाटा बोल के जाएगा है। और जो घर का लोग है तो उसको ऐसा कोई जरूरत है, वो पिएगा तो दो करके रहेगा, नहीं सुनो। पर जो गेस्ट आएगा तो दो कर रहेगा, वो पी करके जाएगा, उसको दो कर रहने की जरूरत है। तो आज बहुत लोग मंडली में आता है तो गेस्ट बनकर आता है, आया गया, फिर ये देरी कौन फोल्ड करेगा? करेगा? ये कुर्सी कौन डालेगा? कुर्सी में मिट्टी लगा हुआ कौन पहुंचेगा? घर का लोग करेगा, घर का लोग करेगा। देखो मैं एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत बोलने के लिए जाएगा तो बहुत है। प्रियो, हम प्रभु की मेष में शामिल होने से पहले हरेक पवित्र लोगों को नम्र विनती करता हूं, ये मंडली के लिए दिया है, ये प्रभु यीशु मसीह के शरीर की अवयवों के लिए दिया है, ये आलतू फालतू लोगों के लिए नहीं, ये कोई प्रसाद नहीं। इसको बहुत गंभीरता से हाथ बढ़ाना है। अगर ऐसा नहीं करता है तो मैं आपको बोलता हूं, आप एक स्वप्न युग में है, बहुत भयंकर धोखा में है। संडे आ गया, बस हाथ बढ़ाया, खा लिया, बस 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 मैं भी कुछ फेलोशिप का या हमारा असेंबली का मेंबर है, आपका सब धोखा, धोखा का जीवन। आपका दिल क्या गवाही देता है? परखो भी, आप बिना परखते हुए मेष में हाथ नहीं बढ़ाना। प्रभु के वचन में आपको क्लियर मालूम है, मैं अभी बार बार पढ़ाने का क्या जरूरत है। 11 अध्याय का 23 से 32 तक का वचन प्रभु यीशु मसीह से पा करके प्रभु के दास मंडली को दिया हुआ शब्द है। चाहे तो एक बार जोर से पढ़ लो। क्योंकि ये बात आज प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वा गया, रोटी दी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी किया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वाह 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 वाह, वो शब्द वाला ध्यान से सुनो प्रियो, अपराधी ठहरेगा। और आगे, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। देखो, अपने आप को जांचो, दूसरे को जांचने के लिए नहीं बताया, अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने। देखा, अगर खाते पीते समय प्रभु की देह को न, प्रभु का देह बोलेगा तो क्या है? मंडली। मंडली जीवन को ना समझेगा तो वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गया। देखा, ये बहुत बड़ी खास बात है। इसको कोई तमाशा ना खेले, इसको हल्का ना लेना प्रियो, है ना। अपने जीवन में हरेक लोग मेष में शामिल होने से पहले, है ना, अपने जीवन को परखना है। मेरा मंडली जीवन कैसा है? 6 दिन मनमानी में जीवन बिताया और 7वां दिन आकर के एकदम प्रभु मेष में शामिल हुआ, क्या योग्य बात है? बिल्कुल योग्य बात नहीं प्रियो। प्रभु की इच्छा जानने के बाद में प्रभु का इच्छा को बाजू करके अपनी मनमानी में मन नहीं था, इसलिए प्रभु के पास नहीं आया।
कई लोग इतना लापरवाही का जीवन बिताता है, फिर भी उनको कोई डर नहीं। उनको लगता है मैं प्रभु में शामिल होगा तो स्वर्ग जाएगा। अब स्वर्ग नहीं जाएगा, बहुत भयंकर ताड़ना के जगह जाएगा। संभाल कर लेना। प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था, ये पौलुस ने प्रभु से पा करके दिया हुआ वचन है। बहुत ध्यान से सुनना। अपने जीवन में बाकी सारे बातों में हम लोग बहुत केयर करता, परंतु प्रभु की बातों पर बहुत लोग केयरलेस है। उनको कोई गौरव नहीं, उन्हें मिला हुआ आशीष के बारे में बहुत अनजान लगता है। ऐसा नहीं, हमें ये बात को जानना है। मैं एक मसीह व्यक्ति है, मेरे जीवन के द्वारा मेरा प्रभु का महिमा होना चाहिए। मेरा प्रभु का महिमा हुआ, मेरा प्रभु का निंदा हुआ, ये बात को पढ़ेगा। अपना दिल क्या गवाही देता है, ये बात को पढ़ेगा। इसलिए योग्य रीति में हाथ बढ़ाने में प्रभु सब भक्त लोगों को ये वचनों के द्वारा सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।